मैं श्री गजराम सिंह जी से निवेदन करता हूं कि वो बाबा साहब के विचार में दो बात अपनी रखें। श्री गजराम सिंह जी। सर्वप्रथम संविधान रखते हुए मान्यवर काशीराम जी के चरणों में पुष्पांजलि करते हुए आज पूरे विश्व में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती मनाई जा रही है। ऐसा क्यों कि पूरे विश्व में एक माँ के जननी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती पूरे विश्व में क्यों मनाई जा रही है? ऐसा इस महान व्यक्ति ने क्या किया? देखिए, बुजुर्ग कहते हैं कि त्याग खराब नहीं जाता। हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने अपने जीवन का त्याग किया, बच्चों का बलिदान दिया, परिवार का त्याग किया, केवल और केवल हम लोगों के लिए। इस भारत में जितने भी मानव जने हैं, यहाँ तक कि जीव जंतु भी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने एक संविधान को लिख करके इतना अच्छा संविधान लिखा कि उसमें सभी पशु पक्षियों के लिए भी अपना अधिकार लिख दिया। ऐसा संविधान पूरे विश्व में सबसे सुंदर, सबसे अच्छा हमारे भारत का संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने लिखा। इसलिए पूरे विश्व में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाई जाती है। आपका होली का त्योहार, दिवाली का त्योहार, इगड़ का त्योहार, उगड़ का त्योहार केवल भारत में मनाया जाता है, लेकिन बाबा साहब की जयंती पूरे विश्व में मनाई जाती है, क्योंकि भारत में एक ऐसे मसीहा ने जन्म लिया जिसने कभी एक विशेष जाति को ध्यान में नहीं रखा। हालांकि मनोवादी लोग कहते हैं कि अंबेडकर साहब तो एक जाति विशेष के व्यक्ति हैं, लेकिन कहीं किसी भी किताब के लिए कहीं भी लिखा हुआ मुझे ये दिखा दे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने एक जाति विशेष के लिए काम किया है क्या? मेरे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने पूरे विश्व में, भारत में, उत्तर प्रदेश में, हर एक बिरादरी में, हर बिरादरी के गरीब के लिए काम किया है, जिसे अपने अधिकार की, सबके लिए अपना अधिकार छीनने के लिए काम किया है। बाबा साहब ने सबको जागृत किया है कि अपना अधिकार राज्य में दे, राज्य में ले लो, नहीं तो छीन लो। बाबा साहब ने हमें अपना अधिकार दिलाने का काम किया है। आज हम ये कोट पहन रहे हैं या माइक पे बोल रहे हैं, गाड़ी में घूम रहे हैं, तो ये मेरे बाबा साहब की देन है। नहीं तो हमें तो मंदिरों में भी नहीं जाने दिया जाता था, हमें तो सड़कों पे भी नहीं चलने दिया जाता था, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पूरे विश्व में एक उंगली के इशारे से पूरे विश्व के लोगों को जागृत कर दिया कि मेरे भारत के, मेरे दलित भाइयों, पिछड़े भाइयों, मेरे इशारे को समझो। और बाबा साहब का इशारा क्या है? बाबा साहब कहते हैं कि भाई आप लोग अपने आपे को, बाबा साहब ने एक मंत्र दिया था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो बाबा साहब ने कहा कि मेरे भाई अपने आपे को पढ़ाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ, अच्छी एजुकेशन दिलाओ, ताकि मेरे इशारे को समझ लें
पार्लियामेंट की तरफ बढ़ जाएं। लेकिन हम लोग तो वहां ही रह गए। हमने बाबा साहब का इशारा नहीं समझा। समझा तो किसने? मंदिर में घंटा बजाने वालों ने। उन्होंने कहा कि अरे भाई, इस भारत का एक महान, सबसे बड़ा ज्ञानी व्यक्ति ये उंगली का इशारा किधर कर रहा है। उन्होंने देखा कि सबसे बड़ा विद्वान, जो भारत में सबसे बड़ा विद्वान है, वो अपनी उंगली का इशारा पार्लियामेंट की तरफ को कर रहा है। अरे भाई, इस घंटे में कुछ नहीं रखा। संतों ने, महात्माओं ने पार्लियामेंट की तरफ को बढ़ना शुरू कर दिया और पार्लियामेंट पे कब्जा कर लिया। क्या हमारे बुजुर्गों में, जो हमारे बुजुर्ग थे, उन्हें मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता था? क्या हमारे बुजुर्गों में बदबू आती थी क्या? जो आज हमें परमिशन मिल गई हर मंदिर में जाने के लिए, अरे कामर लेने के लिए जाएंगे तो सबसे ज्यादा दलित पिछड़े जाएंगे। कहीं राजस्थान को जाएंगे तो सबसे ज्यादा दलित पिछड़े जाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि वो लोग बाबा साहब का इशारा समझ गए और आज तक हम उनका इशारा नहीं समझ रहे। उन्होंने बाबा साहब का इशारा समझ के पार्लियामेंट की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया और हमारे हाथों में घंटा थमा दिया कि आप घंटा बजाते रहो। मेरे भाइयों, हमारे 85% की जनसंख्या है। वो कहावत है कि जिसकी संख्या भारी उसकी बड़ी हिस्सेदारी। जब हम अपने इस भारत में 85% हैं तो हमारे विधायक भी ज्यादा होंगे, हमारे सांसद भी ज्यादा होंगे, और जब हमारे विधायक ज्यादा होंगे, सांसद ज्यादा होंगे, तो राज किसका होगा? कमजोरों का, दलितों का, पिछड़ों का। फिर किसी तानाशाही का राज नहीं होगा। और हमें अपना अधिकार कौन दिलाएगा? जो हमारे जैसा होगा। बिजनेसमैन हमारे दुखों को समझेगा क्या? हमारे दुखों को तो वही समझेगा जो हमारे बीच से निकल के जाएगा। देखिए, गांव की सरकार को ले लीजिए। एक तो अपने गांव में प्रधान को ऐसे प्रधान बना दे जिसे गांव में बैठने का टाइम भी नहीं हो, और एक गांव में ऐसा प्रधान बता दे जो आप लोगों के बीच में रहता हो। उसके घर में जाओगे, डायरेक्ट उसके चूल्हे पे जाके बैठ जाओगे, और एक बिजनेसमैन को प्रधान बनाओगे तो 1 घंटा भाई मेरे उसकी कुंडी खटखटाओगे, और कुंडी खटखटाने के बाद भी डरोगे कहीं बाबूजी डांट ना दे हमें। अपना, अपने जैसा, अपने कद जैसा किसी के भी साथ गले में हाथ डाल के चल दोगे। वो ये नहीं देखोगे कि ये विधायक है, सांसद है, मंत्री है, मुख्यमंत्री है। आपके जैसा होगा तो आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलेगा, आपकी भाषा बोलेगा। इसलिए मैं आप लोगों से आज बाबा साहब की 132वीं जयंती के मौके पर रिक्वेस्ट करूंगा, विनती करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि भाइयों, ये जो बच्चे बैठे हैं छोटे छोटे, ये मेरे देश का भविष्य है, ये आपका कल है। आप इन्हें अच्छे स्कूल में एजुकेशन दिलाओगे, अच्छी पढ़ाई पढ़ाओगे, तो ये पढ़ लिख करके डॉक्टर, इंजीनियर बनेंगे। और जब ये डॉक्टर, इंजीनियर बनेंगे, जब इनमें ज्ञान होगा तो ये अपना अधिकार को समझेंगे। जब अपना अधिकार समझेंगे तो दूसरों को अपना अधिकार कभी नहीं लेने देंगे। तुम्हारे अधिकार का कभी हनन नहीं होगा। अगर इन बच्चों को, ये आपके कल हैं, देश का भविष्य है, इसलिए आपसे विनती करूंगा कि ये बच्चे नन्हे मुन्ने नहीं है, ये हमारे भारत का भविष्य है। इनको आप अच्छे से पढ़ाओ। अगर कोई व्यक्ति घर से आर्थिक स्थिति से कमजोर है, भैया अपने बच्चों पे सही ध्यान दे लो। मैं तो कहूंगा
कि हमारे गरीब तबके में ज्यादातर दारू पी जाती है। अमीर लोग कभी ज्यादा दारू नहीं पीते। हमारे गरीब जो उन्हें मारते हैं फाइटर जमा के। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि मेरे भाइयों, जो व्यक्ति डेली का पीने वाला हो तो वो 2 दिन में कर दे, और जो 2 दिन का हो 8 दिन में कर दे, और 8 दिन का हो 1 महीने में पीनी शुरू कर दे, 1 महीने वाला जड़ से छोड़ दे, ताकि वो पैसे बचा करके इन बच्चों के भविष्य में खर्च करो। आप इन बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा सको। आप जब इन्हें पढ़ाओगे ये अपना अधिकार समझेंगे। आज तक हम लोगों का हनन हुआ है, हमें बहका देते हैं, हमें विखंडन कर देते हैं। किस चीज के लिए? एक क्वार्टर पे हम लोगों को बखेर देते हैं। किसी भी चीज का चुनाव हो, चाहे प्रधानी का हो, चाहे पार्लियामेंट का हो, चाहे विधानसभा का हो, जब चुनाव का नंबर आता है ना, तो हर नेता की गाड़ी में गरीब मिलेगा, अमीर नहीं मिलेगा। हर नेता की गाड़ी में बैठा हुआ गरीब आदमी मिलेगा, वो बिरादरी किसी से भी हो चाहे। वो कहेगा कि भाई तू तो मेरा मोसेर लगे, नेताजी को वोट दे देना। अगर वही गरीब अपने अधिकार को समझेगा तो किसी के बहकाने में नहीं आएगा, वो अपने को वोट दिलाएगा। और जब हमारा वोट एक जगह एक मुद्द पड़ेगा तो हमारा ही सांसद होगा, हमारा ही विधायक होगा, और हम ही मुख्यमंत्री होंगे। इसलिए भाइयों, किसी के बहकाने में मत आना। मेरे बाबा साहब का जो मंत्र है, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। बस इस मंत्र पे आप थोड़ा ध्यान दे लो, आपका परिवार, आपकी बिरादरी, आपकी रिश्तेदारी, आपका गांव बहुत महान हो जाएगा। जैसे आज हम पूरे विश्व में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती मना रहे हैं, ऐसे ही पूरे विश्व में जब हम गरीब लोग एकत्र हो जाएंगे तो ये बिजनेसमैनों की चूल्हे हिल जाएंगी, इन्हें मजदूर भी न मिल पाएंगे। अपना सांसद बनाओ, अपना विधायक बनाओ। जो कहावत है बड़े बूढ़ों की, जिसकी संख्या भारी उसकी ज्यादा हिस्सेदारी। सांसद भी हम होंगे, विधायक भी हम होंगे, और मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भी हम होंगे। पूरा देश हमारे कब्जे में होगा, क्योंकि जब हमारे सांसद हमारे गरीबों की आवाज उठाएंगे तभी हमें अधिकार मिल पाएंगे। आप लोग आज बाबा साहब की 132वीं जयंती पे ये प्रण ले लेना कि जो आदमी दारू पीता है तो वो अपने परिवार को ध्यान नहीं दे सकता। छोड़ने के लिए तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन धीरे धीरे जब आदत बनाओगे तो छूट भी जाएगी। क्योंकि मनुष्य से बढ़कर कोई चीज नहीं है। आप जब खुद सही हो जाओगे तो आपके बच्चे भी आप जैसे सही हो जाएंगे। आप लोगों से विनती करूंगा, जब भी हम तुम मिल करके एक अच्छा भारत बनाएंगे, अच्छा परिवार बनाएंगे, अच्छा गांव बनाएंगे। आप लोगों से बस यही गुजारिश है। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।